प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको एक बार फिर से जस्त्व संधि के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए हम समझते हैं कि ये जस्त्व संधि है क्या। जस्त्व संधि, ठीक है। जस्त्व संधि देखिए, असल में जस्त्व संधि इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जस कहते हैं ज ब ग ड द, पांचों अक्षरों को, इनको जस कहा जाता है। तो कई अक्षर होते हैं जो बदल करके जस बन जाते हैं, जब गढ़ द में बदल जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया जस्त्व संधि। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण अपनी किताबें मिलेंगे, हजारों, जो जस्त्व संधि के उदाहरण होते हैं। इसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला है झलाम जसोंते। देखिए झलाम जस अंते, झल को जस हो जाता है, अंते मैंने अंत में। अंत का मतलब है पद के अंत में, कोई पद हो उसके अंत में अगर झल अक्षर आ जाए तो वो जस में बदल जाता है। जस तो मैंने आपको समझा दिया। जस अपने अपने ग्रुप के तीसरे अक्षर होते हैं। जैसे क का ग्रुप है, उसमें 5 अक्षर हैं, क ख ग घ ग, तो उसका जो तीसरा अक्षर है ग। च ग्रुप का तीसरा ज, प ग्रुप का ब, ट ग्रुप का ड, त ग्रुप का द। ये तीसरे जो अक्षर होते हैं इनको जस कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जस्त्व संधि है। तो पद के अंत में झल को जस होता है, झल को जस होता है अंत में, यानी यदि पद के अंत में झल हो तो वह जस में बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे झल क्या है, ये समझाने के लिए मैंने आपके सामने संस्कृत की वर्णमाला रखी है। इसको एक बार समझ लेते हैं। अ इ उण, ऋ ऋग, ए ओंग, आई औच, हय वरट, लण, यम गणनम, झभय, घ ढ धस, जब गढ़ दस, ख फ छ ठ थ चट तव, कपय, शश सर हल। ये जो आधे अक्षर हैं इनका क्या मतलब है? इनका मतलब होता है फार्मूले बनाना। मान लिया जाए हमको अ इ उ बोलना है, तो हम अ इ उ नहीं बोलेंगे संस्कृत में, हम कह देंगे अण, अ से लेकर अण तक अण। अगर हमें अ इ उ ऋ ऋ बोलना है तो हम कह देंगे अ से लेकर क तक अक। अक का मतलब होता है 5 अक्षर, अ इ उ ऋ ऋ। अगर हमें स्वरों का जिक्र करना है, सिर्फ स्वर, तो अ से लेके हम आई औच के जो च है यहाँ तक ले लेंगे अच। अच का मतलब है स्वर, इसमें सारे स्वर आ गए। अगर हमें सारे व्यंजन लेने तो यहाँ से ह लेंगे और ये ल लेंगे। हल का मतलब होता है व्यंजन, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। और यहाँ देखिए व्यवस्था ऐसे की गई है, हय वरट, ये एक जैसे व्यंजन है, तो और एक जैसे इनमें कुछ खासियत है इसलिए इनको इकट्ठे रखा गया है। और लण, यम गणनम, यहाँ यम गणनम देखिए 5वें अक्षर है अपने ग्रुप के, यम गणन। चौथे अक्षर कौन है? झ भ घ ढ ध। तीसरे ज ब ग ड द। दूसरे ख फ छ ठ थ, इनको इकट्ठे रखा गया। च ट त क प, ये 5 सबसे पहले वाले वर्ण है। श श श, इनको इकट्ठे रखा गया है। और हल, ह 2 बार आया है, इसका खास कारण होता है, उस पर आप मत जाइए। तो ये किसी वजह से 2 बार रखा जाता है, क्योंकि कई बार इधर से एक हमें फार्मूला बनाना होता है, वहाँ ह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आगे की चीज़ है। कभी हमें इधर ज़रूरत पड़ती है, उसको आप जाने दीजिए फिलहाल। अब आप सोचेंगे अ है, आ नहीं है, तो संस्कृत में अ 18 तरह का होता है, ई भी, ऊ भी, इसलिए 18 तरह का प्रयोग तो होता नहीं है वर्तमान में। यहाँ तो अ और आ हम व्यवहार में लाते हैं, तो अ से संस्कृत में आ भी समझा जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे अगर कहीं अ बोलेंगे तो आ समझ लिया जाएगा, उसके लिए अलग व्यवस्था है, उसमें त लगा दिया जाता है, तो वो आप जाने दीजिए। फिलहाल अ का मतलब है आ भी है, अ भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं झल को जस होता है। झल को जस होता है। झल, झ कहाँ है? ये रहा झ। झल को क्या होगा? झ यहाँ है और ल यहाँ है, यानी इन अक्षरों को क्या होगा? जस होगा। देखिए ये जस है, इन अक्षरों को जस हो जाता है। कैसे होगा, इसकी अपनी व्यवस्था है। तो ये अक्षर अगर पद के अंत में हो तो इनको क्या हो जाता है? जस हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है ये भी समझा दूंगा। अब इसका उदाहरण देखिए, सत जनः, सत का त और जनः का ज। तो ये सत अपने आप में पूरा एक शब्द होता है। असल में सत माने सज्जन व्यक्ति, सत अपने आप में भी शब्द है, तो सत माने अच्छा व्यक्ति। तो ये होगा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मैंने आपको पहले एक चीज़ समझाई थी कि
तक में पहले च्युत संधि हो जाती है ज, सच जन हो जाता है सच जन। च्युत संधि प्रकरण में आप समझेंगे कि त को च क्यों होता है। अब ये च है और ये ज है, तो च क्या है, ये पद था अपने आप में, तो च क्या है, आखिरी अक्षर है। तो आखिरी अक्षर का मतलब क्या हुआ, ये झ से लेके ल के बीच में आ गया एक जगह, देखिए च, और झल को होना क्या है, ये झल में आ गया है, झल को क्या होना है, जस होना है। तो अब भाई 5 है यहाँ, तो होगा कौन सा, तो च ग्रुप का ही तीसरा अक्षर होगा, क्योंकि च को होना है ना, तो च ग्रुप का तीसरा अक्षर कौन है, ज, च छ ज, तो ज होगा। तो च की जगह क्या हो जाएगा, सज जना, और इसी को हम लिख देते हैं सज्जना, सज्जन, ज ऐसे करके फिर उसे मिला देते हैं, सज्जना बन जाता है, तो ये हुआ सज्जन। तो पहला अक्षर काय में बदला, तीसरे में बदला। अब देखिए वाक इस क क्या है, ये भी इसी में आ जाता है, देखिए झल में आ गया क। वाक भी अपने आप में एक पद है पूरा, ठीक है। अब वाक ईस को देखिए, वाक इस समय ऐसा है कि ये क मैंने आपको बताया था कि ये क जो है झल में आ गया, तो क को भी तीसरा अक्षर हो जाएगा। क ग्रुप का तीसरा कौन है, ग, तो वा गीश बन जाएगा, ठीक है। ये बना क्या था, वाग ईश, ठीक है। क को ग हुआ तो ग ई में मिल गया तो वागीश बन गया, ठीक है। चलत अनिसम देखिए, चलत त है, देखिए त को क्या करेंगे हम, त का क्या हो जाएगा, द, चलद अनिशम, ठीक है, चलद अनिशम हो गया, तो द में मिल जाएगा, पूरा बन जाएगा ये चलद अनिशम, ऐसे हो गया। अब गुणवत कलत्रम देखिए, त को फिर द हो जाएगा अपने ग्रुप का, क्योंकि फिर झल में झल को जस होगा, त का क्या हो गया, द, गुणवद कलत्रम, गुण वाली पत्नी। तो कुल मिला के संधि में हमने ये समझा है कि यदि किसी पद के अंत में झल अक्षर हो, झल अक्षर का मतलब है ग्रुप का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला और ससर और हल, ये अक्षर हो, तो ये तीसरे में बदल जाते हैं। पद का अंतिम अक्षर होना चाहिए। अगर पद का अंतिम अक्षर न हो तो क्या तब भी ऐसा होगा, उसकी भी एक शर्त है, तब भी ऐसा होता है। तो तब ऐसा कब होता है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए एक नया फॉर्मूला है, देखिए झलाम जस झसी, झलाम झल को जस होता है, झस परे रहते हैं, पद के अंत में नहीं है तो उसको भी हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है उसका अगला जो अक्षर होना चाहिए वो झस होना चाहिए। अब हम सोचेंगे झस क्या, आपको लग रहा होगा झस क्या हुआ, झ देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये रहा झ, ये जो झ है ये झ है, और श कहाँ है, ये श है, तो झ भ घ ढ ध जब गढ़ द, चौथा तीसरा अक्षर आगे होना चाहिए, चौथा और तीसरा अक्षर अपने ग्रुप का, वो अगर अगला अक्षर है तो यहाँ पर झल को जस हो जाता है, झस परे रहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है झलाम जस झसी, झल को जस होता है, झस परे रहते हैं। यानी देखिए अब यहाँ देखिए, ये देखिए दुघ क्रिया है, दुघ घ है। अब ये घ क्या होता है, घ कौन सा अक्षर है, झल में आ जाता है, घ चौथा अक्षर है। मैंने बताया था झल में चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला अक्षर ही झल में होते हैं, और श सर श तीनों स और ह ये झल के पहचान है। तो इसको तीसरा होगा जब गढ़, तो घ जो है, ये जो घ अक्षर है घ, ये क ख ग घ ग्रुप का है, तो क ख ग घ ग्रुप का तीसरा अक्षर कौन है, ग, तो घ को क्या बनेगा, ग, तो क्या हो जाएगा ये दुग, और आगे क्या है धम, दुग्धम, दुग्धम बने दूध, ठीक है। अब देखिए लभधम, लभ, लव का क्या है भ, भ क्या है, फिर से चौथा अक्षर आ गया, आगे ध है, देखिए ध क्या है, ये झस है, झस जो वर्णमाला उसमें मैंने आपको बताया था चौथे और तीसरे आते हैं सिर्फ, तो ध चौथा है, तो भ काय में बदलेगा, भ बदलेगा ब में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये लब, और आगे क्या है धम। तो क्या ये पद है अपने आप में, ये अपने आप में पद नहीं थे, ध्यान रखिएगा, ये क्रिया है खाली। पद तो ये बना है, शब्द तो अब ये तैयार हुआ है, ये तो क्रिया थी और ये प्रत्यय था,
इनसे मिलके शब्द बन रहे हैं। तो जब पद के अंत में नहीं है तब इस तरह से यहाँ पे चेंज आ जाता है, जस तब होता है। तो लब धम। अब देखिए वृद्धि, देखिए यहाँ पे ध है, ये फिर चौथा अक्षर आ गया, और ये चौथा है, देखिए झस है, ये झल है और ये जस है, झस है। इसको ध को क्या होगा फिर, ये ध किस ग्रुप का है, त थ द ध न, त ग्रुप का है। तो इसमें तीसरा अक्षर कौन है, त ग्रुप का, द है। तब लिखिए इसको बदलिए वृद्ध और धी लगा दीजिए, वृद्धि। वृद्धि हम ऐसे भी लिखते हैं और हम वृद्धि ऐसे भी लिखते हैं। तो ये वृद्धि शब्द बन गया, ये लब्ध बने में प्राप्त हुआ, जो दुग्ध बने दूध, लब्ध बने प्राप्त हुआ। वृद्धि बने क्या होता है, बढ़ोतरी, आपको पता ही है। सिद्धि, देखिए सिद्ध ध है, ये फिर चौथा है, ये भी चौथा है। ध को क्या होगा फिर से, ये डिट्टो द हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये फिर से सिद्धि बन जाएगा, ठीक है, सिद्धि। इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। शुभ ध, शुभ, ये भ है, ये भी चौथा है, ये भी चौथा है। चौथे को क्या होगा, तीसरा, भ ग्रुप का तीसरा कौन होता है, ब। तो क्या बन जाएगा, शुभ और ध। शुभ तो मैंने बड़ा निराश, खिन्न व्यक्ति, जो निराश हो, जिसको कोई उम्मीद ना हो, ऐसा निराश व्यक्ति। तो क्षुब्ध शब्द ऐसे तैयार हुआ है, ठीक है। अब अगला देखिए, आरभ, आरभ शुरुआत करना, ठीक है। तो ये भ है, ये फिर ये भी चौथा है, ये भी चौथा। भ को क्या बनेगा, फिर से तीसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, तो क्या बनेगा, आरभ, और ध यहाँ आ ही जाएगा, आरब्ध। आरब्ध मैंने शुरू होना, कोई काम शुरू हो रहा है जैसे। अब वो धग, घ, घ फिर चौथा है, ये भी चौथा है। चौथे को तीसरा होगा, घ का तीसरा कौन है, ग, ग ग्रुप का, ठीक है। अब तो ये क्या हो गया, दग ध, दग्ध मैंने जला हुआ। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझा दिया कि पदांत में क्या होता है, झल को सीधे जस हो जाता है, वो आखिरी अक्षर होना चाहिए, उसमें शर्त नहीं होती कि भाई आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पद ना हो, कोई क्रिया वगैरह हो, तो उसमें झल को फिर से जस होता है, लेकिन कब क्या होना चाहिए, आगे झस परे हो, यानी चौथा और तीसरा अक्षर परे होना चाहिए, तो वो जस में बदल जाते हैं, तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं। झल में क्या होता है, देखिए चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला अक्षर और स और र, ये अक्षर, सॉरी ह, ये अक्षर होने चाहिए। तो इन अक्षरों को तीसरे अक्षर में बदल जाते हैं, ये शर्त ये है कि चौथा और तीसरा आगे हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये संधि पढ़ ली है। इस संधि का नाम मैंने आपको बताया था, इस संधि का नाम इसलिए जस्ट संधि रखा गया। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं 76888935976881 पर, और कोई शंका समाधान हो तो आप कर सकते हैं। विजेंद्र वल्लभ शर्मा, थैंक यू वेरी मच।